जया बच्चन का रवि किशन पर सीधा हमला, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे ही ड्रग्स मामले में काफी सवाल उठे, ड्रग्स मामले में कई बॉलीवुड सेलेब्स का नाम सामने आया, जिसके बाद बॉलीवुड की अच्छी खासी ट्रोलिंग जो है लोगों द्वारा की जा रही है कि बॉलीवुड में ये सब बहुत ही आम होता है। पहले इस पर कंगना बोली, फिर कई लोग और भी ऐसे सामने आए जिसने बॉलीवुड को ही गलत साबित कर दिया। आपको बता दें कि जया बच्चन ने इस पर सीधी सीधी नाराजगी जताई है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सीधा निशाना रवि किशन पर ही साधा गया। उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में लोग छेद करते हैं। और कंगना के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि जिस इंडस्ट्री ने नेम दिया, फेम दिया, उसी इंडस्ट्री को गटर कह दिया, शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, कंगना ने फिर से एक बार बेबाकी से जया बच्चन को इसका जवाब दे दिया था, लेकिन अब रवि किशन पर सीधा सीधा निशाना जो है जया बच्चन ने साध दिया है और कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि रवि किशन ने ऐसा क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नशीली पदार्थों की लत जो है वो बढ़ रही है, तस्करी हो रही है, बाहर के देशों से ड्रग्स जो है वो आ रहा है, एनसीबी इसकी पूरी जांच कर रही है। और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात पे फक्र है कि एनसीबी द्वारा कई बड़े स्लैब्स को पकड़ भी लिया गया है और उन्होंने भी इस बात को कबूला है कि इंडस्ट्री में यही सब चलता है। कई बड़े पार्टीज में ड्रग्स लिए जाते हैं और इसमें सभी को मालूम है कि कई बड़े स्लैब्स का नाम भी आया है, जैसे सारा अली खान, सैफ अली खान और भी कई 25 नाम जो है रेखा चक्रवर्ती ने लिए हैं। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद ही रेखा चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स मामले में आया और उनके भाई शोभित का नाम भी इस मामले में आया था और अब कई बड़े स्लैब्स के नाम जो है सामने आ रहे हैं। इसी के चलते रवि किशन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि धब्बा बताया है कि इंडस्ट्री एक तरह से बिगड़ रही है। नशे के तौर पर इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें ली जा रही है जिसमें ड्रग्स भी है। और इसी मामले पर जया बच्चन ने कहा है कि इंडस्ट्री ने आपको इतना कुछ दिया और अपने ही सांसद के लोग ये सब बोलते हैं जो कि शोभा नहीं देते। उन्होंने इस बात पर सीधा सीधा नाराजगी जताते हुए उन्हें गलत करार दिया है। जया का कहना है कि बॉलीवुड को ड्रग्स के नाम पर बदनाम किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये रूमर्स फैलाई जा रही है कि ड्रग्स की वजह से बॉलीवुड एक खराब इंडस्ट्री है और इसमें गलत चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। जया बच्चन ने इस बात पे सीधी सीधी नाराजगी जताई है और इस बात का खुलकर ऑब्जेक्शन भी किया है। और जया बच्चन ने इस बात को कबूला भी कि जब भी कुछ होता है तो इंडस्ट्री ही पैसा देती है और कई ऐसे कामों में इंडस्ट्री ही मदद करती है जब सब पीछे हटते हैं। उन्होंने कई बात इंडस्ट्री के पक्ष में रखी, उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि कई बड़े बड़े स्लैब्स इतना ज़्यादा टैक्स भरती है लेकिन फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती। इस इंडस्ट्री से इतना कुछ सीखने को मिलता है, नाम है, फेम है, फिर भी लोग इसी की बुराइयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे सोशल मीडिया पर ये अफवाहें जो है इंडस्ट्री के चलते फैलाई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी बात को जब राज्यसभा में उठाया गया तो जया बच्चन ने इस पर नाराजगी जताई और सीधे तौर पे कह डाला कि जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke
who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं Thank you, ma'am. उसमें छेद करते हैं. गलत बात है. I need the protection. The industry Right. needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. आपको बता दें कि रवि किशन ने इस बात को भी बयां किया है कि कई बाहरी राज्यों से देश में ड्रग्स आता है, जैसे कि पंजाब और नेपाल के रास्तों से ड्रग्स की तस्करी की जाती है, जिसका चलन बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है और लोग इसका इस तरह से उपयोग करते हैं जैसे ये कोई आम बात हो। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। धन्यवाद। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।